दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार की एक और लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने अलका लांबा को दिल्ली की मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी के खिलाफ मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अलका लांबा को कालकाजी सीट से टिकट दिया है। ऐसे में कालकाजी सीट पर आने वाले चुनाव में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इसी सिलसिले में हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष और CWC की मेंबर अलका लांबा से की खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष अलका लांबा जी हैं। मैम, सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशंस। आप कालका जी से प्रत्याशी के तौर पर घोषित हुई हैं। किस तरीके से देखती हैं सीएम के सामने एक बड़ा मुकाबला होगा, क्या लगता है कितना कठिन होगा? देखिए, वो सीएम नहीं है, केजरीवाल जी उन्हें टेम्परेरी सीएम कह रहे हैं, तो टेम्परेरी परमानेंट नहीं होता। दुख की बात है, संविधान का अपमान, संवैधानिक पद का अपमान, उस पद पे बैठी महिला का अपमान केजरीवाल जी ने कहा है, तो कमजोर उन्हें पहले ही साबित कर दिया है। मैं ये लड़ाई मुद्दों पर लड़ूंगी। टेम्परेरी वर्सेस परमानेंट की लड़ाई है। दिल्ली की समस्याएं जो हैं वो परमानेंट हो चुकी हैं, उसका टेम्परेरी सोल्यूशन टेम्परेरी आदमी नहीं दे सकते, टेम्परेरी सरकारें। सो लड़ाई दिल्ली के रहेगी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का आदेश हुआ था, मुझे कालका जी से चुनाव में लड़ना है। 5वां चुनाव लड़ने जा रही हूँ। विश्वविद्यालय का लड़ा, उसका 4 विधानसभा लड़े। पार्टी का आदेश है कि मुझे वहां से लड़ना है। मैं बिल्कुल जमीन पर उतर रही हूँ और पूरी ताकत के साथ आशीर्वाद मिला है। जन विजयी, दिल्ली विजयी। अरविंद केजरीवाल साफ तौर पे 2100 महिलाओं के लिए ऐलान किया है उन्होंने कि चुनाव में जीतते हैं तो वो 2100 देंगे, लेकिन इसी बीच आज पंजाब की महिलाएं उनकी आवाज के बाहर प्रदर्शन करती नजर आई। बिल्कुल, ये सच्चाई है कि पंजाब में इनकी सरकार है और उस पंजाब में भी इन्होंने वायदा किया था कि बहनों को देंगे। 36 महीने में 36,000 बहनों के खाते में आना था, नहीं मिला एक भी रुपया। और अब दिल्ली की बहनों को धोखा देने जा रहे हैं। 10 साल में तो 1000 नहीं दिया, आज 2100 देंगे। तो वो बहनें आज दिल्ली आई हैं और हम भी बुला रहे हैं। कर्नाटका की, तेलंगाना की हमारी बहनें अपनी बैंक पासबुक लेकर बुलाई है। हमने दिखाएंगी कि कांग्रेस की सरकार ने वायदा किया था। कांग्रेस की सरकार जब आई तो महंगाई से राहत के लिए हमने अपनी बहनों के बैंक में पासबुक में पैसे या नहीं डाले हैं। तो बिल्कुल ये लड़ाई अब पूरी दूध का दूध पानी का पानी करेगी। धोखे में दिल्ली को नहीं आने देंगे। केजरीवाल से कांग्रेस और बीजेपी की साठगांठ बता रहे हैं, कह रहे हैं गठबंधन इन्हें डिक्लेयर करना चाहिए। नहीं, देखिए, उनके कही बौखलाई है मत। 10 साल से आप हैं, शासन और प्रशासन को मिलकर काम करना था। दोनों लड़े रहे पूरे 10 साल। आम आदमी और भाजपा की सरकारें हैं, मिलकर काम करना चाहिए था, लेकिन आप नहीं मिले। आप लड़ते रहे दिखाने के लिए। दिल्ली पिसती रही। हम आप जो है ना, तो बदला लेंगे इन्हें, ये बदला लेंगे। हमने भी काम किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, शीला जी मुख्यमंत्री थे। राजनीति से ऊपर उठे दोनों। मेट्रो का उद्घाटन हुआ, दोनों ने मिलकर किया था, है ना। लेकिन आज ये अपनी सिर्फ राजनीति के लिए दिल्ली को बर्बाद करने में दोनों बराबर के अपराधी हैं, दोनों दोषी हैं, दोनों गुनाहगार हैं। चाहे भाजपा हो और चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या सवाल। भाजपा ने रमेश विधुरी को टिकट दी है कालका जी से, क्या लगता है कि एक तरफ सांसद और दूसरी तरफ सीएम? देखिए, वो 10 साल सांसद रहे, केंद्र में उनकी सरकार रही, क्यों टिकट कटी? उनकी भाषा की वजह से कटी है। रमेश बिधूरी जी का सदन के अंदर, सदन के बाहर आचरण और भाषा दिल्ली जानती है। कालका जी की, जिनके माँ बहन बेटियां घरों में हैं, महिलाएं, उस आदमी को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगी जो पब्लिकली इस तरह की भाषा महिलाओं के लिए बोलते हो। दूसरी बात, वो सांसद रहते हुए कुछ नहीं किया, इसलिए उनकी टिकट कटी। लोगों में गुस्सा था कि भेजोगे मोदी जी तो जमाना जब्त कर देंगे इनकी। कुछ नहीं किया, बर्बाद किया, लूटने का काम किया, टिकटें कट गई और आज उनको भेजा है। स्वागत है, सामना करेंगे। तो साफ तौर पे आपने सुना किस तरीके से अलका मैम ने जो जानकारी साझा की। लेकिन अब एक तरफ कांग्रेस से कालका जी सीट पर अलका लांबा, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी से सीएम आतिशी और तीसरी ओर बीजेपी। त्रिकोणीय मुकाबला है, रमेश विधुरी को उतारा गया है। ऐसे में तीनों मुकाबले के टक्कर है। ऐसे में आने वाले समय में कालका जी सीट पर चुनाव दिलचस्प होंगे। इस सब के बीच अब कौन बाजी मारता है ये बेहद अहम है, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में जिस तरीके के परिणाम कांग्रेस के रहे हैं, जहां 2 बार से कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई, ऐसे में क्या आने वाले समय में कांग्रेस अपने आप को ऊपर उठा सकेगी? जिस स्तर पर पहुंची है, क्या उससे आगे आम आदमी पार्टी को टक्कर दे पाएगी? ये बेहद अहम है। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV, नई दिल्ली।